एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है गणेश चतुर्थी और गणेश चतुर्थी के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। भगवान गणपति सभी की बुद्धि को ऐसा रखें कि सब अच्छे कर्म करें, सबकी मनोकामना पूरी हो। तो बस चलिए, मैं नहा के आ गई हूँ और काम धाम तो भी फ़िलहाल ऐसे ही चल रहा है क्योंकि घर में जो है मैंने बताया काम लगा हुआ है और इसीलिए ब्लॉग भी मेरे प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, डेली नहीं आ रहे हैं, कंटिन्यू नहीं हो पा रही हूँ। इसी वजह से काम सुबह से लेकर रात तक, शाम तक चलता है। उसके बाद में फिर मुझे काम करने की पड़ती है क्योंकि घर गंदा हो जाता है, उसकी सफाई करूँ तो ब्लॉग बन ही नहीं पा रहा क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक ना क्या कभी मशीन चलती है, कभी कुछ आवाज़ इतनी आती रहती है तो ब्लॉग फिर शूट ही नहीं हो पाता। इसीलिए अभी ब्लॉग नहीं आ रहे, लेकिन काम कंप्लीट हो जाएगा तो ब्लॉग शूट कंटिन्यू आएंगे। और इधर मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ तो ये चढ़ी गई है अलमारी, यहाँ खाली देखते थे आप, तो ये अलमीरा चढ़ गई है। और कलर कॉम्बिनेशन में आपको फिर दिखाऊंगी भी बाद में। अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ पूजा करने। मोदक मैंने बना लिए हैं तो चलिए आपको मोदक दिखाती हूँ। और मिस्त्री जी लोग जो हैं वो आ गए हैं काम करने, अभी काम बाकी है। शीशा वगैरह लेने ये लोग गए हैं मार्केट, क्योंकि हमने ड्रेसिंग टेबल भी बनवाई है और कई चीज़ें हैं, मैं आपको फिर दिखाऊंगी बाद में। अभी पहले पूजा कर लूँ और मोदक दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, तो यहाँ मैंने मोदक बनाए हैं चॉकलेट वाले और इसकी रेसिपी आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिलेगी। रेसिपी दूसरे चैनल पे मैं डाल दूँगी और लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, तो मेरे दूसरे चैनल का, तो वहाँ जाके रेसिपी देख सकते हैं। बहुत सारी रेसिपी मैंने शेयर करी है, कर रही हूँ और अच्छी अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी इस पर, तो वो उसको भी आप बराबर प्यार दीजिएगा मेरे को। तो चलिए पूजा करने चलते हैं गणेश जी की। अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिंदूर विंदूर भी नहीं डाला, बस ऐसे ही नहा के, क्योंकि अभी घर इस टाइम डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है। इसी वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे कि मैं कहाँ से शुरू करूँ ब्लॉग, कहाँ वो करूँ। तो और एडिट करने का तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है टाइम। रात को फिर वो ये काम करते करते मुझे 11-12 बज जाते हैं, काम करते करते 11-12 बज जाते हैं, तो फिर जो है मुझे टाइम मिल ही नहीं पाता। तो इस वजह से ब्लॉग नहीं आ रहे, पर प्लीज़ साथ रहिएगा, कंटिन्यू रहिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। ब्लॉग आएंगे, बराबर आएंगे। वही थोड़े से काम से फ्री हो जाऊँ उसके बाद में। और वैसे कोशिश कर रही हूँ, मैं डाल लूँगी जितना हो सकेगा उतना। रेसिपी तो मैं पूरी डाल ही रही हूँ, हर दिन डाल रही हूँ, क्योंकि वो छोटी होती है तो वो तो ऐसा मेरे किचन में चुपचाप कोने में बना के हो जाती है। तो चलिए पहले चलते हैं पूजा करने के लिए। मोदक ले चलती हूँ और आप लोग भी चलिए। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ नीचे पूजा घर में और यहाँ कर रही हूँ गणेश जी की पूजा। तो हम लोग गणेश जी को बिठाते नहीं हैं, यानी लाते नहीं हैं, ऐसे पधारते हैं, वो चीज़ नहीं करते हैं। जो भी गणेश जी की हमारी मूर्ति है, लक्ष्मी गणेश जी की जो होती है ना, उसी की पूजा ज़रूर करते हैं। तो पूजा वाले दिन मोदक या लड्डू या ये चीज़ें बनाते हैं और उस दिन स्पेशल उनकी पूजा, ऐसे मैंने चौक पे बिठा दिया है, मतलब पटले पे उनको बिठा दिया है। तो ये मेरी शादी में लाई थी मैं, वो गणेश जी हैं जो अब तक मैं इनकी पूजा करती हूँ। और ये पीतल वाले हैं मेरे, जिसमें मैंने कलर किया था, वो वाले गणेश जी हैं। तो और यहाँ पे देखिए, मैंने मोदक में वही सरल स्वभाव से पूजा करती हूँ, जो बिल्कुल सिंपल, रोली, चंदन और चावल, धूप, दीप और मोदक, यही इसी तरीके से करती हूँ। कभी बेसन के लड्डू वगैरह बना लेते हैं, पहले हम बेसन के लड्डू बना लिया करते ज़्यादातर में, क्योंकि गणेश जी की पूजा तो सर्वमान्य है, सबसे पहले की जाती है। तो इनकी पूजा तो हर दिन ही सबसे पहले की जाती है। नॉर्मली भी पूजा करती हूँ मैं, सबसे पहले गणेश जी के ही टीका लगाती हूँ, तो वो तो है ही। बट इतना है कि आज के दिन ये देखिए, हमारी तरफ इतना नहीं है गणेश चतुर्थी का, बम्बई तरफ बहुत ज़्यादा है। तो राघव हमारा बोल भी रहा था कि मम्मा इधर गणेश जी को क्यों नहीं इतना मनाते हैं। और तो मैंने, बेटा हमारा जो ब्रज मंडल पड़ जाता है ना, इस वजह से इधर कृष्ण जी के ज़्यादा है। जन्माष्टमी को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी को हाँ मनाते हैं बहुत लोग, अब तो खैर बहुत मनाने लगे हैं। अब तो हमारे यहाँ भी मतलब ज़्यादातर सजती है गणेश चतुर्थी, बहुत लोग सजाने लगे हैं, बड़े बड़े रूप में सजाने लगे हैं। लेकिन बॉम्बे में एक इसका अलग ही वो है, वहाँ बहुत ज़्यादा धूमधाम से करते हैं। तो एक हर क्षेत्र का एक अलग अलग वो हो जाता है, ये भी होता है। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी नॉर्मल भी पूजा करी थी डेली की, जो भगवान जी को नहलाना धुलाना होता है वो सब मैंने कर दिया था, लेकिन वो नहीं दिखाया। सिर्फ गणेश जी की पूजा ही मैं आपको दिखा रही हूँ, बाकी सबकी चंदन टीका मैं लगा रही हूँ। जिनके मुझे चंदन लगाना होता है, मैं दोनों चीज़ लेती हूँ, उनके चंदन लगाती हूँ और जिनके रोली लगानी होती है उनके रोली। ये देखिए हमारे छोटे से कन्नू बैठे हैं, कितने प्यारे लगते हैं ये, अब सच में इनका तो रूप ही बदल गया है। तो ये देखिए, बहुत छोटा सा प्यारी सी ड्रेस है इनकी, गर्मियों वाली। तो बस यहाँ पे जो है पूजा जो है मैं साथ के साथ करती जा रही हूँ। और आप लोग कैसे मनाते हैं, आप लोग भी मनाइएगा। वैसे बच्चे तो बहुत कहते हैं, राघव कृष्णा बहुत कहते हैं मम्मा आप भी करो ना, इनको सजाया करो, गणेश जी को लेके आएंगे।
पर एक तो देखिए यही है कि काम बहुत हो जाता है और इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। हर मतलब भाई जितने दिन आप रखो बहुत अच्छे से सेवा पूजा होनी चाहिए। जब हम घर में किसी को लाते हैं तो उसकी बहुत अच्छे से पूजा की जाती है, सेवा की जाती है। सुबह दोपहर शाम भोजन नाश्ता जो भी कुछ बनता है, पूजा दोनों टाइम की, वो भी ज़रूरी होती है। तो इस वजह से मैं अभी नहीं कर पाती हूँ इतना, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है। मुझे एक ही काम नहीं होता है, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी काम की टेंशन भी होती है कि ये भी करना है, ये भी करना है। इस वजह से तो चलिए आरती कर लेते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। तो जी बस पूजा पाठ करके आ गई हूँ मैं अभी किचन में, और राघव भी स्कूल से आ गए थे तो फटाफट जो वो है मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इधर आटा लग के रख गया है और मैं अभी फ़िलहाल में सिंपल सा एक सब्जी और रोटी बनाऊँगी। भोग के लिए पराठा बनाऊँगी, क्योंकि गणेश चतुर्थी है तो या तो पूड़ी या पराठा, आप जो भी बनाए। तो मैंने यहाँ पराठा बना दिया था भोग के लिए और एक सिंपल सी सब्ज़ी बना दी थी यहाँ पे। और शाम को बनाऊंगी आज मैं छोले चावल और पूड़ी वगैरह, क्योंकि वो ये एक टाइम हैवी हो जाता है। अभी इस टाइम तो ये लगता है ना फटाफट से काम हो जाए, खाना बन जाए, क्योंकि वो लोग मिस्त्री वगैरह काम करते हैं ना, बीच में चाय भी बनानी होती है और फिर ये है कि कभी कुछ दो कभी कुछ दो, तो ये लगता है कि फटाफट से बस छोटा हल्का फुल्का खाना बन जाए। तो भी फ़िलहाल मैं यही कर रही हूँ, एक टाइम जो है खाना मैं हल्का ही बना लेती हूँ और मतलब जो भी एक सब्ज़ी रोटी वगैरह ऐसे ही कुछ, और शाम को फिर ठीक ठाक हो जाता है। इसीलिए शाम को मैं बहुत लेट हो जाती हूँ, क्योंकि शाम को पूरा काम भी हो जाता है, ये झाड़ू पोंछा वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि शाम को सोने से पहले ये घर का साफ़ करना होता है, नहीं तो कोई सो ही नहीं पाता। तो वो भी हो जाता है और फिर खाना पीना ये भी हो जाता है, तो बहुत लेट हो जाता है इसीलिए। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह मैं बना दी है, खाना बन गया है और अभी मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे प्रेस करने के लिए, क्योंकि अभी वो लोग कर रहे हैं नीचे काम। नीचे जो है जो गेट थे ना तब पहले लग गए थे, तो उन पे माइका वगैरह नहीं लगी थी, ऐसे ही चढ़ गए थे। तो अभी उन पे खोल के वो माइका वगैरह लगा रहे हैं, और जो खिड़की है उसको भी तैयार कर रहे हैं, उसकी भी मतलब जो विंडो होती है ना उसका भी क्या बोलते हैं उसको, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, वो भी तैयार कर रहे हैं। जो कांच वाँच लगा के बनाते हैं वो भी, तो नीचे अभी नीचे काम चल रहा है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो इसी बहाने में अभी फटाफट से अब तक फ़ायदा उठा लेती हूँ, अपना काम कर लेती हूँ। तो बस थोड़े बहुत कपड़े थे प्रेस के लिए, तो वो मैं यहाँ बैठ गई हूँ कपड़े प्रेस करने के लिए। और फिर अभी तो ये समझ लीजिए कि टाइम कब निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता, कब मेरी दोपहर हो गई कब शाम हो गया मुझे कुछ नहीं पता चलता है। ये लगता है कि जैसे जैसे ये लोग थोड़े से इधर उधर हों तो मैं काम निपटा लूँ अपने। तो वही है, लेटना तो बिल्कुल भी समझ लीजिए 8 दिन लगभग हो गए काम को, और बिल्कुल भी नहीं हो पाया है। मतलब दिन में तो टाइम मिलता ही नहीं है, लेटने का जगह ही नहीं है, क्योंकि कमरे में जो है काम कर रहे हैं दूसरे वाले रूम में, वहाँ पे वो अपना वैसे काम करते हैं, उनका सामान रखा है, तो पूरा दिन ऐसे ही हो जाता है, बिल्कुल भी लेट नहीं पाते, काम ही काम है। अब यहाँ पे ही है शाम का टाइम और मिस्त्री लोग जा चुके थे, उसके बाद में ये टाइम है, बीच बीच में चाय वगैरह कई हो जाती हैं, वो थी। तो अभी राघव को भूख लगी थी, छोटी छोटी जो भूख होती है वो लगी थी, तो मैंने यहाँ पे इसके लिए बनाए हैं अप्पे। और कृष्णा भी आ रहा होगा ट्यूशन से, लगभग कृष्णा 7:30 बजे आता है, तो वो भी आ रहा होगा। तो बस मैं यहाँ पे अप्पे बना के दे रही हूँ राघव को, कृष्णा आ जाएगा तब उसके लिए अलग सेक दूँगी। मैंने जो बना के रख दिया है इसका बैटर वगैरह। और ये देखिए यहाँ पे खट्टी मीठी चटनी के साथ में अप्पे बनाए हैं। आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म अप्पे खा लीजिए, बहुत बहुत टेस्टी बने थे। अभी सब्जियाँ नहीं थी कुछ मेरे पास, तो मैंने ऐसे ही रेसिपी शेयर नहीं की, ऐसे जल्दी से बना ली, क्योंकि प्रॉपर सब्जी वगैरह हो तो शेयर नहीं करिए, क्योंकि जल्दबाजी में बनाए थे, आगे कभी कर दूँगी आप बोलेंगे तो ये देखिए नाश्ता चल रहा है, अप्पे बनाए हैं। और खाने में बनाऊँगी आज मैं छोले पूरी और चावल, मतलब पूरी तो राघव खाएगा इसलिए पूरी बनाऊँगी, वैसे रोटी बनेगी, रोटी और चावल और छोले। तो चलिए राघव खा रहा है, देखिए क्या वो तो चलिए आप लोग भी आ जाइए और नाश्ता कर लीजिए, फिर उसके बाद लगेंगे खाने पीने में। तो जी बस अब हो रही है रात के खाने की तैयारी, और छोले वगैरह तो मैंने बीच बीच में रख दिए थे उबलने के लिए,
मिस्त्री लोग थे भी कोई भी, तो भी ऐसी कोई नहीं, किचन में थोड़ी ना जाते हैं। पर हाँ, छोले उबालने रख दिए थे और यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोले। तो मैं सिंपल ही बनाऊँगी, प्याज वगैरह नहीं डालूँगी आज गणेश चतुर्थी है तो बस बिना प्याज के बनाऊँगी। और बिना प्याज के छोले मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस थोड़ा सा इनको थोड़ा सा फोड़ लेंगे, जिससे कि मतलब एक मिक्स से हो जाते हैं। और वैसे भी आपको पता है मैं थोड़ा बेसन भी ऐड करती हूँ, तो जिससे वैसे भी छोले मेरे ऐसे नहीं बनते कि अलग अलग से रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जैसे ही टमाटर, और ये टमाटर जो अच्छे से पक गया था, ऑयल छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया है छोले को। छोले बहुत अच्छे से उबल गए थे। और चावल और पूड़ी बनाऊंगी राघव के लिए सिर्फ, बाकी तो मुझे रोटी ही बनानी है। और किचन अभी मैं आपको काम जो है आज सोच रही हूँ आज दिखा देती, लेकिन आज मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मेरा घर भी बहुत फैल रहा है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है देखिए कल मैं थोड़ा सा देख करूँ अगर मिल जाए तो, क्योंकि कल वो लोग नहीं आएंगे, कल थोड़ी छुट्टी रहेगी उनकी, और इस वजह से तो सोच रही हूँ कल आपको दिखाऊँगी थोड़ा बहुत जो भी काम है, जो भी हुआ है। अभी सेट वेट तो घर नहीं हुआ है, पर हाँ काम जो है जितना हुआ है वो मैं आपको दिखा दूंगी कल। तो बस यहाँ पे देखिए छोले जो है कितना अच्छा सा कलर आ गया है। और यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मुझे अभी इन दिनों पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक तो प्रॉपर नींद नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी। 12-1 बजे सोना होता है, सुबह बच्चों के कारण 5 बजे जगना होता है। भाई दोनों बच्चों की एक तो अलग अलग फरमाइश होती हैं, दोनों को अलग अलग लंच ले जाना होता है, वो अलग ले जाता है कुछ और, राघव और कृष्णा कुछ अलग ले जाता है। इस वजह से तो मतलब नींद तो मेरी प्रॉपर हो ही नहीं पा रही है अभी। दिन में तो बिल्कुल भी लेट भी नहीं। अब वैसे क्या रहता है कि दिन में थोड़ा बहुत लेट लो ना तो ये लगता है कि हाँ शरीर की थोड़ी सी थकान निकल जाती है, लेकिन अभी दिन में भी नहीं हो पा रहा बिल्कुल। तो बिल्कुल भी समझ लीजिए ऐसे लगता है दिन शरीर में फीवर सा हो रहा है। और बस यहाँ पे मेरे छोले चावल जो है वो बन गए थे, और अभी रोटियाँ सेक रही हूँ, फिर बाद में सेकूँगी पूड़ी। क्योंकि अभी राघव ने नाश्ता कर लिया था, यानी वो खा लिए थे अप्पे वगैरह, तो उसे भूख भी नहीं थी अभी। तो बस जब तक पापा वगैरह खा रहे हैं तो इनके लिए मैं रोटी सेक रही हूँ। और ये अभी आए भी नहीं हैं, ये और भैया तो लेट खाते हैं, क्योंकि भैया की ड्यूटी रहती है तो भैया भी लेट खाते हैं और ये भी बहुत लेट खाते हैं। उसी चक्कर में ना, एक तो भैया की ड्यूटी भी रहती है तो 11-12 साढ़े 11-12 बजे तक तो भैया का ही चलता है। और इस ब्लॉग का भी एंड मैं यहीं पे कर देती हूँ, क्योंकि अभी ब्लॉग में आगे नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि फ़ोन जो है वो कृष्णा लेगा, उसको पढ़ाई करनी है इस वजह से। और मुझे पता है अभी मेरे ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, आप समझ सकते हो कि मजबूरी है मेरी। चलिए तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, गुड नाइट।